हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, इधर आप साइंस स्ट्रीम से है या कॉमर्स स्ट्रीम से है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ये मैटर नहीं करता है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है वो अच्छे से सीए कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। एफर्ट्स आपको दोनों साइड से डालने पड़ते हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि सीए एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो ईजी नहीं होता है। और देखिए, साइंस और कॉमर्स दोनों में ही मैथ्स होती है, तो ईजिली आप सीए की मैथ्स को तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट होता है वो मैथ्स एंड अकाउंट्स को तो अच्छे से कर लेगा, जो साइंस स्ट्रीम का होता है वो मैथ्स को अच्छे से कर लेगा। बट लो एंड को समहाउ थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं जो दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप अलग अलग स्ट्रीम से हैं और आप सीए करना चाहते हैं तो आप, अगर साइंस से है आप सीए नहीं कर सकते। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से है बट आप विदाउट मैथ्स स्टूडेंट है, आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो आप सीए नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको अगर सीए करनी है तो आपको बिल्कुल डेडिकेशन बनाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे सीए बनना है, मुझे सीए का जितने भी अटेम्प्ट है सब क्लियर करके चल रहे हैं, चाहे फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट है, फाइनल है। बट अगर आप ये सोचते रहेंगे अपने आप से, अगर आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहेंगे तो आपके सामने एक्सक्यूजेस निकलते रहेंगे और आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे कि मुझे करना है या नहीं करना है। देखिए, जब आपको एक प्रोफेशनल कोर्स में एंटर होता है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आप चाहते हैं आपको सीए करनी है तो आपको एक परफेक्ट डिसीजन बनाना पड़ेगा कि हाँ, अब मैं श्योर हूँ मुझे ये काम करना है। तो देखिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको मैथ्स को छोड़ के अकाउंट्स, इको एंड लॉ पर ज़्यादा फोकस करने की नीड है। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको लॉ एंड इको में ज़्यादा फोकस करने की नीड है, क्योंकि अब लॉ आपकी 100 मार्क्स की हो गई है। दोनों स्ट्रीम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लॉ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं जो इंटरमीडिएट से फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की नीड है। हार्डली आपके पास 100 डेज रह गए हैं, तो आप ट्राई करिए अच्छे से अच्छा पढ़ने की। आप अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन लीजिए। जल्दी से जल्दी अपने डिसीजंस को ले लीजिए, सो दैट बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि मैं टाइम से तैयारी नहीं कर पाई। ठीक है ना। अगर आप किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं ले लीजिए, बट एडवाइस उनसे लीजिए जो आपकी फैमिली में प्रोफेशनल लोग हैं, लाइक कोई सीए है, लाइक कोई डॉक्टर है, लाइक कोई इंजीनियर है। इन लोगों से आप एडवाइस लीजिए। एंड हाँ, आपको इसमें एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप अपने बेस पर करना चाहते हैं तो आप एक अटैम्प्ट तो खुद को देकर देख ही सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब आप 2 महीने बड़ा फोकस्ड होकर अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इको को 4 सब्जेक्ट्स को ही टाइम देना है। स्टडी मैथ अपने आप में सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ और पढ़ने की नीड नहीं है। जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा की तरफ भागेंगे ना तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। बट अगर आप एक स्टडी मैथ को ही प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट के लिए ही आपको मल्टीपल रिवीजन ज़रूरी करना है। चाहे आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, चाहे आप 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, हर एक चैप्टर के बाद आपको टेस्ट ज़रूर देना है। उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, एग्जाम में आप कैसा करके आएंगे, क्या टाइमली आप अपने पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, क्या आप अच्छे से जितने भी कीवर्ड्स हैं साइड हेडिंग से लॉ में वो लिख लेंगे, क्या आप अकाउंट्स में अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस के वर्किंग नोट होती है, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, कि आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, कि आप थ्योरी कवर कर पाएंगे। ये सब टॉपिक्स आप एक जगह बैठकर लिखेंगे, फिर आप सोचेंगे कि आपकी क्या क्या चीज़ें वीक हैं, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं और आपको किस किस सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है ना। देखिए, सीए फाउंडेशन आप सेल्फ स्टडी से भी आराम से पास कर सकते हैं अगर आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है कि हाँ, आप कर पाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपका माइंड बार बार इधर उधर जाता है, आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो देखिए, आपको कोचिंग लेनी चाहिए। अदरवाइज आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी से शुरू हो जाइए। यूट्यूब पर हर तरह के लेक्चर्स अवेलेबल हैं और जैसे भी आपको नीड है अपने अकॉर्डिंग आप वैसे कर लीजिए। ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए, ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन ले लीजिए। अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी कर लीजिए। हर तरह की जो लेक्चर्स है आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।